हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का 16वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है ये, इस आकृति को क्या करना है, पूरा करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। इसमें देखेंगे कौन सी आकृति से पूरा होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आकृति है, और देखिए इसमें कैसा होगा। पहले वाले इसमें भी देखिए ये निशान है यहाँ पर, दूसरे में भी इधर, इधर तीसरे में भी, और ये जो संख्या, ये जो इस तरह से है, ये इसके आरंपार है। इस तरह से पहले ऑप्शन को रखते हैं और यहाँ पर इस तरह से करते हैं। ठीक, क्या ये अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो ये पूरी रेखा इस तरीके से चली जाएगी आगे को? बिल्कुल चली जाएगी। इसको रखेंगे यहाँ तो ये इस तरह से चली जाएगी और बिंदु यहाँ पर है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर बी पे करेंगे हम, देखिए क्या इस तरह से है कोई आकृति यहाँ पर? इस तरह से नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में देखिए आकृति कैसी है, ये गुणा के निशान में। ऑप्शन सी में नहीं है। ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में जो है क्या है, ये जो पट्टी है ये सीधी जा रही है इस तरह से, यहाँ से, और यहाँ पे कैसी है, ये खड़ी पट्टी है, इसलिए ये गलत है। इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। 4, 8, 12, 24, 36, क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए इसमें क्या होगा। 4 से 8, 8 से कितना हुआ 12, 12 से कितना हुआ 24, 24 से कितना हुआ 36। ठीक, इसमें क्या होगा, 4 से 8 पर पहुंचने के लिए +4, 8 से 12 पर पहुंचने के लिए +4। अब हमें यह पता चल गया कि एक बार क्या है +4, अगली बार भी फिर क्या है +4। इसी तरह से 12 से 24 पर पहुंचने के लिए +12, और 12 से 36 पर पहुंचने के लिए क्या हो जाएगा +12। देखिए 36 में से 12 घटाएंगे या 24 में से 12 जोड़ देंगे, 4 2 6, 2 और 1 3। तो हमें यह पता चल गया अब कि 4 4 जुड़ेगा 2 बार, अगली बार में फिर 12 12 जुड़ेगा। इसी तरह से कितना जुड़ेगा फिर, या तो जो है इसकी गुणा कर लेंगे, 4 3 12, इस तरह से हो जाएगा। एक तो जो है लॉजिक ये लगता है हमारा, दूसरा लॉजिक ये है कि इसमें 8 जोड़ेंगे फिर। ठीक है, तो इसमें कैसा करेंगे अब के हम, एक बार जो है इसको हम यहाँ से जो है 4 3 12, और 12 3 कितना हो जाएगा फिर यहाँ से 36। 4 3 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 4 3 12, और 12 3 कितना हो जाएगा 36। ठीक, अब 36 में अगर 36 जोड़ दें, 12 3 कितना हो जाएगा 36, 36 में 36 जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ 72। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि दर्पण में देखा जाए तो एक घड़ी में 3:40 होते हैं, तो वास्तविक समय क्या है? तो वास्तविक समय क्या होगा, देखिए दर्पण प्रतिबिंब है, वास्तविक समय हमें बताना है। ठीक, कितने से घटाएंगे, दर्पण है 23:60 में से, समय कितने से है, ये इसका सूत्र है 3:40। ठीक, घटा लेंगे इसको, 60 में से 40 गए 20, 23 में से 3 गए कितना 20। ये जो है संख्या कितने से अधिक है, 12 से अधिक है, इसमें से 12 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 8:20। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें दिन से आगे 5वां दिन कौन सा होगा? देखिए माह का तीसरा दिन, माह का तीसरा दिन कौन सा है साहब? सोमवार।
ठीक, तो उस माह के 21वें दिन से आगे 5वां दिन कौन सा होगा? तो माह का 21वां दिन, देखिए 21 दिन पूरे कर लेंगे इसके जैसे हम माह के। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि माह का जो पहला दिन था वह दिन कौन सा है। ठीक, 21 दिन हमें पूरे करने हैं इसके, या फिर ऐसा कर लेंगे इसको कि इसमें 7 जोड़ेंगे, फिर अगली बार में फिर 7 जोड़ेंगे, और उसको जोड़ने के बाद में जो 21वां दिन आएगा उसके हिसाब से निकाल लेंगे। देखिए इसमें 7 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 7 जोड़ने पर 7 और 3 10, 10 तारीख पे कितना है? सोमवार। ठीक, 10 में 7 जोड़ा कितना हो जाएगा? 17, और 17 तारीख में क्या आएगा? सोमवार। बचे कितने अब यहाँ से दिन? कितने हैं? 21वां। 4 दिन बचे, 4 दिन। 4 को जो है अंडरलाइन कर लेंगे, इसको गोले में बंद कर लेंगे। देखिए सोमवार था, सोमवार के बाद में 4 दिन और जोड़ लेंगे हम, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और कितना हो जाएगा फिर? शुक्रवार। देखिए शुक्रवार हो गया कहाँ तक? 21 तारीख तक। उसके भी क्या करना है हमें? 21 दिन से आगे 5वां दिन, 21 दिन से आगे इसमें 5 जोड़ देंगे, फिर कितना हो जाएगा? शुक्रवार में 5 जोड़ेंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और फिर बुधवार। वेडनेसडे हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अरुण आनंद का भाई है, सुषमा आनंद की माँ है, प्रकाश सुषमा का पिताजी है, मधु प्रकाश की माँ है, तो अरुण मधु से किस प्रकार से संबंधित है? देखिए अरुण आनंद का भाई है, आनंद का भाई कौन है? अरुण है। यहां पे हमने किसको लिख लिया? आनंद को। अरुण का भाई कौन है? आनंद का भाई कौन है? अरुण है। अरुण इधर लिख लिया। ठीक, सुषमा जो है आनंद की माँ है। सुषमा कौन है? आनंद की माँ, सुषमा। सुषमा, ये हो गया सुषमा। ठीक, सुषमा हो गई आनंद की माँ। जब सुषमा आनंद की माँ है तो अरुण की भी माँ होगी, क्योंकि ये आपस में कौन है? अरुण और आनंद भाई भाई है। इसी तरह से प्रकाश जो है वो सुषमा का कौन है? पिताजी है। सुषमा आनंद की माँ, प्रकाश सुषमा का पिताजी। देखिए सुषमा के पिताजी कौन है यहाँ पर? प्रकाश। सुषमा के पिताजी कौन है? प्रकाश है। और मधु जो है वो प्रकाश की भी माँ है। ये प्रकाश की माँ हो गई यहाँ पर मधु। मधु प्रकाश की भी माँ हुई, मधु। देखिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, जैसे जैसे कि देखिए अरुण आनंद का भाई। देखिए आनंद का भाई कौन है? अरुण। ठीक, ये दोनों आपस में क्या है? भाई भाई है। सुषमा आनंद की माँ है। आनंद की माँ कौन है? सुषमा। प्रकाश सुषमा का पिताजी है। सुषमा के पिताजी भी कौन है? ये महिला है, इसका माइनस कर दिया हमने। ठीक, सुषमा के पिताजी कौन है? प्रकाश। ये प्रकाश हो गए, ये पुरुष है। उसके बाद प्रकाश की भी माँ कौन है? मधु। ये महिला हो गई एक।
प्रकाश की माँ है, तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है? अरुण जो है, ये जो अरुण है, ये इस मधु से कैसे संबंधित है? देखिए, मधु का लड़का कौन है? प्रकाश। प्रकाश की बेटी कौन है? सुषमा। और सुषमा के जो हैं, जो बेटे हैं, वो कौन है? आनंद और अरुण। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश के कौन हुए? ये नाती हो गए। ठीक, देखिए, प्रकाश के कौन है? ये प्रकाश की कौन हुई बेटी? सुषमा। और सुषमा के कौन है? ये दोनों बेटे। तो प्रकाश के कौन हुए? देवती देवते। और जब प्रकाश के देवती देवते हुए, प्रकाश की माँ कौन है? मधु। तो मधु के क्या हुए? ये जैसे क्या पड़ पोता कह देते हैं, इसी तरीके से ये एक शब्द आता है पड़नवासा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न आकृति दी हुई है, और प्रश्न आकृति आपके इस तरह से दी हुई है, अगर इमेज ये वाली होती, इस तरह से दर्पण रखा हुआ होता, तो ये दर्पण कैसा हो जाता? ये प्रतिबिंब बनता दर्पण का। अब क्या जो प्रतिबिंब है ये इस तरह से बना हुआ है, जब दर्पण रखा हुआ है तो ये प्रतिबिंब बनता है जल दर्पण। और जल दर्पण में क्या होता है? लेफ्ट और राइट बदलते नहीं है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। ठीक, इसको देखेंगे। पहला ऑप्शन, जल प्रतिबिंब में क्या होता है? देखिए, ऊपर का नीचे, ऊपर का क्या हो जाता है? आपस में नीचे, या नीचे का ऊपर हो जाता है। ठीक, एक दूसरे का आपस में परिवर्तन हो जाता है। लेफ्ट राइट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जल प्रतिबिंब में। ऑप्शन ए, क्या ये जो है जल प्रतिबिंब है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर दिया। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये कैसा है? एक दर्पण प्रतिबिंब है। ऑप्शन बी को देखते हैं। देखिए, ऑप्शन बी में क्या ये आकृति बनेगी? ये आकृति क्यों बनेगी? क्योंकि दोनों एक से हो रहे हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि चेंजिंग जरूर होगी दोनों आकृति में कुछ ना कुछ। ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? ऊपर का नीचे। जब इसकी टांगे नीचे को हैं तो इसके ऊपर को उठ जाएंगी। फिर ये पहले उसमें लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, और दूसरे में क्या हो जाएगा? ये जब डब्ल्यू है तो ये एम हो जाएगा। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बहुत शानदार। अगले सवाल पर चलते हैं। वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक और किशोर। ये इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है? शिशु होता है। ठीक, शिशु। शिशु के बाद बच्चा, बच्चे के बाद क्या कहते हैं उसको? फिर बालक। बालक के बाद फिर क्या होता है? वह किशोर अवस्था में पहुंचता है, और किशोर के बाद में फिर क्या होता है? वह वयस्क होता है। वयस्क, वयस्क का मतलब होता है कि उसे परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है, उसे सही गलत की समझ हो जाती है। तो शिशु कितने नंबर पर है? 3। बच्चा कितने नंबर पर है? 2। बालक कितने नंबर पर है? 4। किशोर कितने नंबर पर है? 5। और वयस्क कितने नंबर पर है? 1। तो इसका जो कोड बनेगा 3, 2, 4, 5 और 1। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आज की क्लास का लास्ट सवाल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कृष्ण पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया, वहां से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, इसको डायग्राम बना लेंगे कि उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण दिशा नीचे, इधर पूरब दिशा, और इधर कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम दिशा। ठीक, देखिए, कृष्णा पूर्व की ओर, पूर्व की दिशा कौन सी है? यहाँ कोई टी पॉइंट है, ये पूर्व दिशा है। 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर गया, वहां से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। देखिए, पहले किधर की ओर गया? वह पूर्व की ओर गया,
और वहाँ से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। ये यहाँ है पॉइंट, यहाँ से कितना चला ये, फिर 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 6 किलोमीटर। उसके बाद वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। यहाँ से 3 किलोमीटर कितनी चला उत्तर की ओर, 3 किलोमीटर। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? देखिए ये क्या है, एक टी पॉइंट है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। लेकिन ये आदमी फिर दोबारा से किसकी दिशा की ओर आया, पश्चिम दिशा की ओर आया, पीछे घूमा, कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। और यहाँ से कितने किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर। पूछी क्या है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यहाँ से किस दिशा में है। देखिए ये क्या है, एक टी पॉइंट हो गया। जब ये यहाँ पर एक टी पॉइंट हुआ इस तरह से, और ये जो है ये इस तरीके से हमने ये वाला डायग्राम मान लिया, तो ये कौन सी दिशा हुई, यहाँ से उत्तर पूर्व दिशा। तो उत्तर पूर्व दिशा का मतलब हुआ ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।